बाद these are the essential things जिसके ऊपर हमने कमेंट करना होता है each and everything. When somebody asks you what are the requirements of an ideal autopsy room, ideal autopsy suite, you just give the brief intro, ठीक है, and after that your emphasis should be on these points, जिसमें आपको ये सब पता और नॉट आप सिर्फ हेडिंग नहीं लिखोगे. If you are writing light, you should tell about the light, ठीक है. If ventilation, you should about which type of ventilation. Storage, you should tell about के कितने आपको नंबर ऑफ फ्रीजर्स और कितनी चाहिए होंगी चीज़ें. तो आपने इन सब चीज़ों की थोड़ी सी डिटेल बतानी है. तो आपका और साथ इफ़ यू कैन ड्रॉ तो आप थोड़ा सा लेआउट ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ज़रूर बतानी है अलग से, अगर यहाँ पे मैंने मिस भी की होगी तो स्टोरेज, प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर, पोस्ट ऑटोप्सी टेम्परेचर कितना है वो बता के अलॉन्ग विद दैट हम जितने अदर अरेंजमेंट्स हैं. अब हम फोकस हो गए हैं द एरिया वेयर वी आर परफॉर्मिंग ऑटोप्सी, ठीक है. अब जहाँ पे ऑटोप्सी कर रहे हो, because light is not very important in a surgeon's office, not important in the viewing gallery, it is important basically the premises of conducting an autopsy. तो आपको क्या लगता है कैसी लाइट होनी चाहिए? What is the most preferable light for the autopsy to be conducted? Natural light. Very nice. Sunlight और natural light. बहुत पहले हुआ ये करता था कि मॉर्निंग में सिर्फ ऑटोप्सी करने दिया करते थे, ऊपर एक होल बना होता था, अगर कमरा भी ऐसा होता था जिससे डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो, बिकॉज यू कैन सेपरेट आउट मेनी थिंग्स. आपको लिविडिटी के स्पेसिफिक कलर्स नजर आते हैं सनलाइट के अंदर, ठीक है. सिमिलरली जॉन्डिस है तो बहुत अच्छी तरह आप उसको देख सकते हो. बट आफ्टर दैट जब बहुत ज़्यादा ऑटोप्सीज होने लगी, ट्रेंड चेंज हो गया, तो हमें ऑटोप्सीज रात को भी करनी पड़ रही थी, शाम को भी करनी पड़ रही थी. सनलाइट के ऐसे एरियाज में भी हो रही थी जहाँ पे सनलाइट ही उस तरह से हर वक्त नहीं मिलती. देन दे थिंक कि ओके आइस ब्लू जो हमारी लाइट होती है लुमिसेंट, इस तरह की लाइट जो है दे कैन ऑल्सो सर्व द पर्पस. तो वो उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें चेंज की. फिर नंबर ऑफ लाइट्स उन्होंने देखा कि अगर ये एक टेबल है यहाँ पर और 6 फीट हाइट है फॉर एग्जांपल, तो आपने ऊपर जो टेबल्स रखनी है वो आपने उसके ऊपर ऊपर जो ट्यूब्स लगानी है वो आपने 6 लगानी है फॉर एग्जांपल. तो अकॉर्डिंग टू हाइट उन्होंने एक बना लिया कि हमें नॉर्मली 70 to 90 ल्यूमिन, राइट इट डाउन बिकॉज बुक्स में नहीं है और ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यू है कि हाउ मच लाइट इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ऑटोप्सी टू बी कंडक्टेड. इससे ज़्यादा हो सकती है बट 70 से कम नहीं हो सकती. इन एमसीक्यूज क्योंकि ये एक रेंज है, अगर आपको नॉर्मली आपको 70 और 90 दोनों नहीं आते एमसीक्यूज में, तो वट एवर इज रिटन अगर 70 होगा 90 वहाँ पे नहीं होगा तो आप 70 को चेक करोगे एंड अगर 90 होगा तो उसको करोगे, क्योंकि इट्स अ रेंज बिटवीन 70 to 90 ल्यूमेंस. सो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी नेचुरल नॉर्मली, बट ठीक है वही हम बात कर रहे थे कि ज़्यादातर वो कहते हैं कि ग्लास की आप बनाओ फेसिंग नॉर्थ, but supplement by ice blue fluorescent tube lights can also serve the purpose. Yellow tinge of the jaundice cannot be elicited by yellow bulb light, so obviously इस वजह से they switch it to this one. Ice blue tube lights, this like this, आपको पता है हर जगह लगी होती हैं. एंड ऑब्वियसली उनसे हम इसको समटाइम्स ये भी आप यूज़ कर सकते हो जो अपने ऑपरेशन थिएटर में देखे हुए ना अपने हैंडलुक स्पॉट लैम्प्स, बट ये नज़र नहीं आते आपको किसी भी ऑटोप्सी लैब. उसके बाद हम दोबारा स्टोरेज को वैसे मैं बता रही हूँ कि स्टोरेज याद रखनी है. 100 बॉडीज़ हैं तो 8 to 10 का होगा, 1000 बॉडी हैं तो 80 to 90 का स्टोरेज होगा. हाँ रेशियो तो वैसे 60 to 80 बनती है, सही है 60 to 80 बनेगी, ठीक है ठीक है. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हम देखेंगे दैट इज द वेंटिलेशन. जरा वो आ जाए ना. आपको क्या लगता है कि वेंटिलेशन कैसी होनी चाहिए? अच्छी तो होनी चाहिए, बट उसमें क्या स्पेसिफिक? वेरी नाइस वेरी नाइस. नेगेटिव प्रेशर इसकी क्या? वेरी नाइस. नेगेटिव प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीवियसली तो हम करते ही नेगेटिव प्रेशर की बात थे ना, हम हमेशा ये कहते थे कि नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए कि ऊपर से एंटर हो और एग्जॉस्ट लगे हों बिल्कुल फ्लोर के पास नीचे. So 70 to 90 lumens, as I told you, is the light which is required. Now the ventilation.
As the dead bodies are being dealt in the lab and environment is normally contaminated, we should be especially very much conscious about the ventilation of the area for the protection of the people who are conducting. This polluted air should not be inhaled while autopsy work is going on. That is why we have always a positive, specifically positive pressure ventilation, ठीक है? But यहाँ पे we have both type of ventilation, positive as well as negative ventilation, positive pressure and negative pressure. Previously हमेशा यही बात की जाती थी that negative pressure is very important और हमेशा हमने U exhaust fans नीचे लगाए हुए. अब उन्होंने क्या किया, they said positive pressure is also equally available, important. Positive pressure में आप प्रेशर के साथ ऊपर से एंटर करोगे, ठीक है, और वो जो एंटर हो रही है हवा पॉजिटिव प्रेशर के साथ, वो नेगेटिव प्रेशर को भी वहीं पे यूज करते हुए एग्जॉस्ट से चली जाएगी. तो वो कह रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट सिर्फ नेगेटिव प्रेशर जब हम कर रहे थे तो फ्रेश एयर इतनी ज़्यादा एंटर नहीं हो रही थी, तो थोड़ी सफोकेशन फिर भी आपकी आ रही थी. तो दे से बोथ शुड बी देयर, पॉजिटिव प्रेशर भी होना चाहिए विच इज इंट्रोड्यूसिंग द फ्रेश एयर, ठीक है, ऊपर से एग्जॉस्ट एक हो जो कि सक करे फ्रेश एयर को बाहर से अंदर की तरफ, एंड देन नीचे से आप ऊपर से वो चीज़ आई कंटेमिनेटेड एयर को लिया और नीचे वाले एग्जॉस्ट से बाहर चली गई विद इन नेगेटिव प्रेशर. सो वेंटिलेशन शुड बी by both of these pressures, negative and as well as the positive pressures. Okay, for the fouls and putrefacious gases are heavier, they settle down near the floor. So exhaust outlets should be near the floor so that वहाँ से वो gases remove out हो जाएं from the room. And positive pressure ventilation is that clean and fresh air is pumped in the room. ठीक है, ये ना होना कि सिर्फ वो जा रही है और आपके पास नई एयर नहीं आ रही, तो फिर भी suffocation के chances बढ़ सकते हैं. That's why they said positive plus negative pressure ventilation both should be there. The system of ventilation is the preferred one. Normally they say positive plus negative system of ventilation is preferred one as compared to only the negative pressure ventilation. ठीक है, इस तरह से जैसे कि आप देखते हो कि पॉजिटिव वेंटिलेशन कैसे हो रही है, ठीक है, और देन वी से ये वही बात आ गई, हम पिक्चर देख लेते हैं इसमें भी अगर कोई है. तो व्हेन द एग्जॉस्ट फैन सक आउट द एयर, द फ्रेश एयर एंटर्स इन द लैब फ्रॉम द रूफ लेवल एंड टेकिंग अवे द कंटामिनेटेड एयर फ्रॉम द फ्लोर लेवल के ऊपर जो एग्जॉस्ट लगे हुए हैं. नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी डायसेक्शन टेबल जो होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले ये होता था कि पोर्सिलेन की भी बनी होती थी और स्टेनलेस स्टील की भी बनी होती थी. टू टाइप ऑफ टेबल्स आर नॉर्मली यूज, बट फॉर द पर्पज़ कि आपने जो उसकी वॉशिंग करनी होती है, साथ ही सिंक लगा होता है जहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है और बाकी चीज़ें, वियर एंड टीयर इज़ मोर इन द पोर्सिलेन. सो नाउ स्टेनलेस स्टील वाली जो टेबल्स हैं वी आर प्रेफरिंग दैम, ठीक है. उनके साथ ही सक्शन यूनिट लगा होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सक्शन हो रही होती है ताकि ईजी हो जाए ऑटोप्सी परफॉर्मेंस, और साथ ही पीछे सिंक लगा होता है विच इज़ अटैच विद दैट टेबल्स, ठीक है. सिमिलरली ट्रॉलीज जिसके ऊपर स्ट्रेचर्स जिसके ऊपर लेकर आ रहे होते हैं बॉडीज़, वो भी बहुत वेल मेंटेन्ड होना चाहिए बिकॉज ट्रांसफर ऑफ बॉडीज़ उसकी वजह से होती है, ठीक है. दिस इज एन ऑटोप्सी टेबल वेयर द ऑटोप्सीज इज गोइंग टू कंडक्ट. साथ ही आप देखो तो वो यूनिट आपको लगा नजर आएगा. So all the instruments are needed for the autopsy, cutting, dissecting instruments, knife, scissors, ठीक है. जितनी भी आपने यहाँ पे देखो हमारे पास म्यूजियम में 2 sets of autopsy instruments are there, ठीक है. और वो sets of autopsy instruments के functions in your examination they ask you what is the role of this chisel, what is the role of this handsaw, what is the role of scissors, ठीक है. तो आपको ये सारे के सारे इनके रोल्स पता होने चाहिए. क्या चीज़ स्कैल्प को खोलने के लिए ओपन होती है, किस नीडेड होती है, किस चीज़ से आप चेस्ट को ओपन करते हो, स्कैल्पल का यूज़ क्या होता है, ठीक है. सो इंस्ट्रूमेंट्स अलॉन्ग विद देयर फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ऑस्पीज. ऑस्पी में नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट्स और उनके फंक्शंस पूछे जाते हैं. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट विच कैन ऑटोप्सी कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट इट, ठीक है. ये सेट्स होते हैं, ऑटोप्सी सेट के नाम से मिलते हैं. Then UV lamp sterilization, each and every autopsy जब हो जाती है उसके बाद काफ़ी पीरियड के लिए, समटाइम जैसे ओवरनाइट बट अ लॉन्गर पीरियड के लिए हम UV लाइट से स्टेरिलाइज करते हैं द होल ऑटोप्सी एरिया, ठीक है. सो दैट
जो नेक्स्ट ऑटोप्सी हो उसमें जो डॉक्टर एक्सपोज्ड हो उसको कोई प्रॉब्लम्स ना हो बिकॉज ऑफ द कंटामिनेशन फ्रॉम द प्रीवियस वन। इस तरह से दे हैव द यूवी लैम्प जिससे करते हैं नॉर्मली। सो एट द एंड एज आई If you like my video, please subscribe to my channel and press the bell button to receive all the notifications. And my channel name is Dr. Javed Iqbal Kokar, Lectures on Forensic Medicine.